हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.4 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। तो दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि एरिया का क्या मीनिंग होगा यहाँ पर और उसका क्या फॉर्मूला होगा स्पेशली फॉर ए ट्राइंगल। देन मैं आपको ये बताऊंगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, सो हियर आई टेक अ ट्राइंगल। तो ये हमारे पास कोई एक ट्राइंगल होगा यहाँ पर। ओके, लेट इट बी ए बी सी। सो दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी। अगर हम इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर बेस और हाइट का भी आपको अच्छे से पता है, ये दोनों ऐसी साइड्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। मीन्स बेस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। सपोज यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, आप देख सकते हो पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और अगर इनकी लेंथ हमें पता है तो इजीली इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम इसका एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो जो भी इसका मेजरमेंट होगा वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे और सिंपली एरिया फाइंड कर लेंगे। देन कभी कभी ऐसा होता है कि ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, उस केस में हम क्या करेंगे। सपोज हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल है, सेकंड केस ये वाला ट्राइंगल है। ओके, इसको थोड़ा सा हम ट्राइंगल को नीचे की तरफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। सपोज दिस इज अ ट्राइंगल। इस केस में क्या करेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स फॉर्मूला तो यही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट बेस और हाइट अगर फिगर में हमें नहीं दिख रही है कि 90 डिग्री एंगल कहां पर बन रहा है, तो हम कैसे करेंगे। अगेन कंसीडर दिस ट्राइंगल, ओके, इट इज एबीसी। अब मान लो कि इसका जो बेस है वो हम बीसी कंसीडर कर रहे हैं, बेस क्या होगा इसका बीसी। तो अब इसकी हाइट क्या होगी, तो अभी मैंने बताया आपको कि हाइट और बेस एक दूसरे पर 90 डिग्री होते हैं, मींस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो बीसी का जो अपोजिट वर्टेक्स है ए, इस ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यू कैन सी इन द फिगर, लेट इट पॉइंट डी। ओके, ये परपेंडिकुलर होगा एडी। तो अब इस ट्राइंगल के लिए बेस हमारा होगा बीसी और इसकी जो हाइट है या हम इसको एल्टीट्यूड कह सकते हैं वो होगा एडी। तो यहाँ पर इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस जो कि बीसी है और हाइट इसकी होगी एडी। तो अब आप इजीली इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई बेस है, यानी हम कोई भी साइड को बेस कंसीडर करें, तो उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर हम डालते हैं वही उसकी हाइट होती है, और उसकी लेंथ अगर गिवन है तो उसको यूज करेंगे, और फिर हो सकता है अदर इंफॉर्मेशन हो वहां से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम की। सो हियर पाइथागोरस थ्योरम कैन बी अप्लाइड इन राइट ट्राइंगल ओनली। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम, ओके, इट कैन बी यूज इन राइट ट्राइंगल। मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, वहीं पर हम इस थ्योरम को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स दिस इज ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ए राइट ट्राइंगल। तो कैसे यूज करेंगे, शॉर्टली हम इसको देख लेते हैं। ये कोई एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, एंड दिस इज द थर्ड साइड। सो लेट इट बी ए बी सी। एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी होगी, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसकी अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ओके, हाइपोटेन्यूज, हो सकता है ये टर्म आपने पहले भी सुनी हो। सो राइट एंगल के सामने जो साइड होती है अपोजिट, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं ऑलवेज। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करते हैं, इस थ्योरम का मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख रहा हूं। ये इस तरह से होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट साइड में आप देख रहे हैं जो ए सी है, ए सी स्क्वायर मीन्स ए सी का होल स्क्वायर। यू कैन पुट ब्रैकेट ऑल्सो, ओके, विदाउट ब्रैकेट भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो राइट साइड में जो वैल्यू है वो सिर्फ हाइपोटेन्यूज की है। इट मीन्स लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड्स का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। इट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बोथ द साइड्स इंक्लूडिंग राइट एंगल। जिन साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उनको ऐड करेंगे, और हाइपोटेन्यूज को हम अलोन 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 मीन्स सिंगल टर्म इसको रखेंगे, इसके साथ में कुछ और नहीं आएगा। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, और जो भी वैल्यूज गिवन होगी उनको सब्स्टिट्यूट करके हम कोई भी साइड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है ए बी फाइंड करनी हो, बी सी फाइंड करनी हो, या ए सी फाइंड करना हो। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड either of the sides of a right angled triangle. Now students, I'm going to start with exercise 13.4, and there are only 10 questions, so it is quite easier.
start with first question. So students, our first question is find the area of a triangle whose base is 15 centimeter and altitude is 12.6 centimeter. सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो भी डायमेंशंस गिवन हो वो सेम यूनिट में हो, मींस कोई मीटर में हो या कोई सेंटीमीटर में हो, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम सेम कर लेंगे। कैसे करेंगे? मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करके हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और सेंटीमीटर को मीटर से डिवाइड करके, सॉरी, सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करके उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ध्यान रखना है कि यूनिट सारी सेम होनी चाहिए। तो इसका सिंपली हम इस विदाउट डायग्राम भी सोल्व कर सकते हैं, डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं है हमें। So we have to find the area. Now just write the formula. Each and every time you have to write the formula, okay? So for the area is equal to half into base into height, half into base into height, and put the values of base and height. So in the question the base is 15 centimeter and the height means altitude, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दैट इज 12.6 सेंटीमीटर। सिंपली 2 से हम डिवाइड कर देंगे 12.6 सेंटीमीटर को, तो ये हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, एंड फाइनली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से हमें इसका एरिया इजीली मिल जाएगा। तो चलो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और एरिया हमारा मिलेगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है। तो 15 3 जा 45 एंड 4 कैरी, 15 6 जा 90 प्लस 4 इट इज 94 और डेसिमल हम यहाँ पे पुट करेंगे एक डिजिट के बाद में। इट मीन्स द एरिया इज 94.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज the diagonal of a quadrilateral is 48 cm in length and the length of perpendiculars to it from the opposite vertices are 4.8 and 8.6. Find the area of the quadrilateral. ओके, तो इसके लिए रफ डायग्राम की हमें जरूरत होगी। मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। बिफोर दैट आई शुड सेपरेट दिस क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट। ओके, अब हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। तो एक रफ डायग्राम हमें बनाना होगा और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा बिकॉज इसके बिना आप क्वेश्चन को नहीं समझ सकते हो। तो सपोज दिस इज द सेकेंड साइड, दिस इज थर्ड साइड, कोई भी कैसा भी क्वाड्रिलेटरल आप बना सकते हो। ओके, एंड इट इज क्वाड्रिलेटरल ABCD। इट इज गिवन दैट द डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर, सो वी नीड टू ड्रॉ अ डायगोनल। ये होगा डायगोनल AC और ये भी गिवन है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टाइसेस। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डायगोनल है AC, इसके दो अपोजिट वर्टाइसेस हैं B एंड D, तो इन दोनों से हमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। तो B से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ, परपेंडिकुलर मीन्स एट 90 डिग्री, ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। सिमिलरली D से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ओके, और ये भी 90 डिग्री होगा। इनकी भी हम नेमिंग कर देते हैं, दिस इज पॉइंट E, दिस इज पॉइंट F। और यहाँ पर AC की लेंथ गिवन है जो कि है 48 सेंटीमीटर और दोनों परपेंडिकुलर से उनकी लेंथ है 4.8। तो यहाँ पर मैं 4.8 लिख दे रहा हूँ और जो DF है, ओके, DF इज जस्ट 8.6। So students, this is the diagram of question number 2. We have to find the area of the quadrilateral. तो सिंपली हम यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। फॉर योर सिंप्लिसिटी हियर आई हाईलाइट द ट्राइंगल्स। देखो, एक तो ये फर्स्ट ट्राइंगल हो गया, ओके, ये वाला ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल ACD, और ये सेकेंड वाला ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल ABC, बिगर ट्राइंगल। दिस इज ट्राइंगल ABC। सो आई होप कि आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हम फाइंड करेंगे और सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर हम इसको इस तरह से मेंशन करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू हाफ इंटू, फॉर्मूला होगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका जो बेस होगा वो AC होगा और हाइट यानी इसके जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है वो है DF। सिंपली हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। AC की वैल्यू जो है, AC की लेंथ 48 सेंटीमीटर और DF हमारा है 8.6 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर।
48 का हाफ कर देंगे। सिंपली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 48 सेंटीमीटर इंटू 8.6 सेंटीमीटर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो होगी 206.4। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल। तो अगेन हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, दिस वन ABC, सो वी जस्ट राइट ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसका भी बेस AC होगा, बट अब की बार इसकी हाइट अलग है। ओके, क्योंकि AC जो है, AC जो डायगोनल है वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन साइड है, तो इसको हम बेस कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन इस ट्राइंगल के लिए जो हमने कंसीडर किया है, इसकी हाइट होगी BE। अगेन वी हैव टू पुट द वैल्यूज, सो AC इज सिंपली 48 सेंटीमीटर, और अब की बार BE की वैल्यू होगी 4.8 सेंटीमीटर। सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे, ये होगा 24 सेंटीमीटर। ओके, और 24 सेंटीमीटर इंटू 4.8 सेंटीमीटर। तो अब की बार जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट होता है 115.2। फाइनली हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, सो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके पहले जो हमने ट्राइंगल लिया था वो था ADC। ओके, सो ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू जो थी वो 206.4 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 115.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, और स्टूडेंट्स ये तो मेंटली ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 321.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, अगेन थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अभी पाइथागोरस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आई थिंक आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें हो सकता है पाइथागोरस यूज करना पड़े। सो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफी इजी क्वेश्चन होगा। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 126 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। तो ये जरूरी नहीं कि हम हर बार एरिया ही फाइंड करें, हमें एल्टीट्यूड भी फाइंड करना हो सकता है, या ट्राइंगल का बेस भी फाइंड करना पड़ सकता है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमें फॉर्मूला याद हो। सो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें एरिया गिवन है, तो एरिया होगा 126, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 126 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू, एंड इट्स बेस इज 18 सेंटीमीटर, तो 18 हम यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, एंड दिस इज हाइट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले 18 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे 126 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर इंटू h, एंड नाउ h विल बी 126 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन 9 सेंटीमीटर, एंड वी नो दैट 126 इज डिविजिबल एग्जैक्टली बाय 9, तो ये होता है 14 टाइम्स, 14 9 से 126, वी कैन राइट 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हम इस ट्राइंगल के लिए हाइट पता कर रहे हैं, तो हाइट हमेशा सेंटीमीटर में होगी, इसलिए यहाँ पर यूनिट हम लेंगे सेंटीमीटर। नाउ यू कैन राइट द आंसर हैंस, और क्वेश्चन में पूछा था थर्ड क्वेश्चन, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड, हैंस इट्स एल्टीट्यूड इज 14 सेंटीमीटर, सो इसका आंसर होगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 4. Okay, it is question number 4. So fourth question is also very easy. Find the area of following triangles. तो स्टूडेंट्स आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, इट इज़ ट्राइंगल ABC, सम वैल्यूज आर गिवन। ये जो है 13 सेंटीमीटर होगी BC, बिकॉज ये गिवन है, और यहाँ पर एक आई थिंक ये इसकी हाइट होगी AD, दिस इज पॉइंट D। सो AD की जो डायमेंशंस है वो, इसकी जो लेंथ है AD की वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। यहाँ पर एक और चीज़ है, मुझे लगता है थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, डायग्राम में इनको ये देना चाहिए था कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके,
बिकॉज इसी से पता चलेगा कि ये हाइट है। तो सिंपली इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं हम, और ये होगा फर्स्ट पार्ट। सो एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, और जैसा कि मैंने बताया था दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यू कैन सी AD इज परपेंडिकुलर टू BC, सॉरी इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। इट इज हाफ इंटू बेस दैट इज 13 सेंटीमीटर। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा प्रॉपरली लिख देते हैं। प्रॉपरली देखो कैसे लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AD, बेस इंटू हाइट। और BC की जो वैल्यू है 13 सेंटीमीटर और AD की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, इसको हम कट कर देंगे 6 सेंटीमीटर, और ये होगा 13 6 जा 78 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट इज अगेन एक डायग्राम है। सो डायग्राम इज क्वाइट ऑकवर्ड, थोड़ा सा ऑकवर्ड आपको लग रहा होगा कि इसमें बेस और हाइट क्या होगी, तो मैं डायग्राम नहीं बनाता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, आई वांट टू सेव माय टाइम। सो अगेन वी राइट द फॉर्मूला। हर बार आपको फॉर्मूला लिखना होगा, ये कंपलसरी है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो जो QR है वो इसका बेस है, SR बेस नहीं होगा, बेस होगा सिर्फ QR। सो हाफ इंटू QR, और इस QR जो साइड है इस पर परपेंडिकुलर होगा PS, क्योंकि QR को हमने प्रोड्यूस किया है अप टू S, और फिर PS हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सो द परपेंडिकुलर, और यू कैन से द हाइट और एल्टीट्यूड वॉट एवर, दैट इज PS। अब इसकी वैल्यूज हम सबकी पुट करेंगे, तो ये होगा हाफ इंटू QR की वैल्यू होगी 10। ओके, यहाँ पर यूनिट नहीं गिवन है तो हम इसको सिर्फ यूनिट मान लेते हैं। 10 इंटू PS जो है वो होगा 5, और इसका जो एरिया आएगा ये आएगा स्क्वायर यूनिट्स में। ओके, स्क्वायर यूनिट, S यूनिट। ओके, ये होगा स्क्वायर यूनिट। नाउ सिंपली यू कैन डिवाइड, तो हम डिवाइड कर देते हैं 10 को 2 से, ये होगा 5, यहाँ पर होगा 5 इंटू 5 स्क्वायर यूनिट्स, और फाइनली आंसर होगा 25 स्क्वायर यूनिट्स। ऑल राइट, थर्ड पार्ट इसका होगा, ओके इट्स वेरी इजी। थर्ड पार्ट में सिंपली हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहाँ पर स्टूडेंट्स ट्राइंगल में हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं ABC, या फिर हम डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें ऐसी दो साइड देखनी है जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, और आप इजीली देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाली जो दोनों साइड्स है वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे। ओके, तो सिंपली ये हो जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन 2, इसको डिवाइड करने पे मिलेगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा 6। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में ये है द एल्टीट्यूड एंड बेस ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग एरिया 600 स्क्वायर सेंटीमीटर आर इन द रेशियो 25:3, फाइंड एल्टीट्यूड एंड बेस। ओके, सो इस कंडीशन में फिर से रेशियो का कंसेप्ट है, और आपको पता है हम इस रेशियो को x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी जस्ट राइट लेट altitude and base of a triangle of the triangle be 25x and 3x। ओके, और क्वेश्चन में जो कंडीशंस गिवन है उसको हम यूज करके एक इक्वेशन बनाएंगे। इसमें गिवन है इस ट्राइंगल का एरिया 600 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 600 स्क्वायर सेंटीमीटर सिंपली। तो एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हमें लिखना है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे 600 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू दैट बेस और हाइट। तो बेस और हाइट की वैल्यूज हमने अभी निकाली थी। बेस जो होगा वो होगा 3x। ओके, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू है 25x जो एल्टीट्यूड की है। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 25x को पहले लिखते हैं और 3x को बाद में, डजेंट मैटर। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये होगा 75x स्क्वायर अपॉन 2। ओके, देन x स्क्वायर विल बी 600
स्क्वायर सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 2/75, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन राइट हैंड साइड में है ये लेफ्ट हैंड साइड में जाकर रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगी, करेक्ट। देन हम 75 से डिवाइड करेंगे 600 को, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंटली आप कर सकते हो, 300 को डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, तो यहाँ पर 8 आएगा, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, चेक कर लेते हैं हम, करेक्ट, इट इज करेक्ट। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू 4, सॉरी 8 इंटू 2 दैट इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका रूट फाइंड करेंगे, करेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। और x की जो वैल्यू आती है वो 4 होगी, क्योंकि 16 का रूट 4 होता है और स्क्वायर सेंटीमीटर कन्वर्ट होगा सेंटीमीटर में। सो x की वैल्यू आ गई है, हमें फाइंड करना है एल्टीट्यूड एंड बेस, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, हैंस द एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, तो हम क्वेश्चन के बिगिनिंग में चलते हैं, एल्टीट्यूड 25 था, ओके 25 था, 25x था सॉरी, सो हम यहाँ पे कहेंगे 25 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और ये होगा सिंपली 100 सेंटीमीटर, एंड द बेस इज इक्वल टू, बेस था 3x, तो 3 और x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 4 सेंटीमीटर, सिंपली इट इज 12 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया 100 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, और आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस इजी हैं और मैं वेट कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम का। देखते हैं थ्योरम कब आती है। सो 6 क्वेश्चन इज, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 54 मीटर स्क्वायर, if one of the legs is 12 meter, find the length of other leg. So what is the meaning of leg? देखो राइट ट्राइंगल में जो दो साइड्स होती हैं परपेंडिकुलर, उनको हम लेग्स भी कहते हैं, मीन्स जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है उनको हम लेग्स कहते हैं, और जो रिमेनिंग साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, दैट इज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। तो यहाँ पर सिंपली एक साइड की लेंथ गिवन है और दूसरी साइड की लेंथ पूछी है, मतलब दोनों में से कोई बेस है और एक हाइट है। तो यहाँ पर छोटा सा स्टेटमेंट हम लिखते हैं, एक अजम्पशन लेंगे, ठीक है, वो ये लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ लेग्स बी एक्स एंड वाई। अब हमें पता है एरिया क्या होता है, सिंस एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, क्योंकि ये जो लेग्स है राइट ट्राइंगल की, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है और इनमें से कोई भी बेस और अदर हाइट हो सकती है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हम एरिया की वैल्यू पुट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स। एक्स मीन्स हम चाहते हैं तो इसमें एक्स की वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उसको वाई कंसीडर कर ले, डजेंट मैटर। तो एक लेग दोनों में से 12 मीटर का है। ओके, मैंने बाई मिस्टेक स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दिया, स्क्वायर मीटर। सो वन ऑफ द लेग इज 12 मीटर और दूसरा लेग होगा y। तो y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे इसे कैंसिल कर देते हैं, 6 मीटर, और फाइनली y की जो वैल्यू होती है वो 54 स्क्वायर मीटर अपॉन 6 मीटर, एंड यू कैन सी दैट y इज इक्वल टू 6 9 जा 54, 9 मीटर। तो आंसर को हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, हैंस द लेंथ ऑफ अदर लेग, हैंस the length of other leg is 9 meter. All right, this is the answer. And students, question number 7 is also important. वैसे सारे important है, but 7th question is quite different. 7th question में ये given है, the base of an isosceles triangle is 12 and its perimeter is 32. Find its area. Okay, so area find करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, 7th क्वेश्चन को हम पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं और आई थिंक विदाउट पाइथागोरस से भी हो सकता है, बट पाइथागोरस थ्योरम इज द पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, सो आई विल गो फॉर दिस। ओके, एंड आई थिंक आई शुड ड्रॉ द डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आई होप यू नो, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, और ये गिवन है, it is ABC. If you draw the diagram, you can understand this concept well. So base is 12 सेंटीमीटर, तो ये बेस हो गया BC 12 सेंटीमीटर, और इसकी पेरीमीटर क्या होगी
32 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो यहाँ पर हम ये फाइंड करेंगे AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, और AB BC तो हम क्या कहते हैं, लेट AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू x, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड्स इक्वल होगी, तो सिंपली हम इनकी जगह x पुट कर देते हैं। ओके, सो x प्लस, अब BC की लेंथ हमें गिवन है, सो BC इज 12 सेंटीमीटर प्लस AC दैट इज CA। ओके, AC इज इक्वल टू CA। कैसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर भी x पुट करते हैं, ये होगा 32 सेंटीमीटर, और x प्लस x हो गया 2x, 12 को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, सिंपली ये मिल जाएगा 20। ओके, एंड वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 20 सेंटीमीटर अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स AB और AC दोनों 10 सेंटीमीटर की होगी, तो यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं डायग्राम में, नो प्रॉब्लम, 10 सेंटीमीटर। तो अब टोटल करके देखते हैं हम, 10 प्लस 10 प्लस 12, तो ये 32 होता है। इट मीन्स द वैल्यू इज करेक्ट। ओके, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज AD। यू कैन सी द डायग्राम, AD इज द परपेंडिकुलर, और इसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 219, एग्जाम्पल नंबर 34। इफ यू स्टडी दिस एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेने वाले हैं। ओके, और एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, वी हैव BD इज इक्वल टू DC दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी के थ्रू हम फाइंड करेंगे, एंड दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख देना है BD इक्वल टू DC, और ये 12 की हाफ होगी 6 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्राइंगल ABD में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो यहाँ पर हम ये लिखेंगे BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। आप देख सकते हो, तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इस ट्राइंगल को शेड कर देता हूँ, तो शेड करने के बाद में आपके सामने पिक्चर इसकी क्लियर हो जाएगी, हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द ट्राइंगल विच आई एम गोइंग टू कंसीडर, और ये वाला ट्राइंगल जो है, इसमें देखो क्या है, जो AD है वो परपेंडिकुलर है, और BD को हम बेस मान सकते हैं, और AB हाइपोटेन्यूज होगा, बिकॉज AB इज द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, तो AB यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो गया, इसलिए इस थ्योरम में AB जो होगा वो राइट साइड में बिल्कुल से अलग रहेगा, इसके साथ कोई भी टर्म नहीं आएगी। ठीक है, नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ AD। सो BD की वैल्यू होगी यहाँ पे 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस AD, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, और AB हमने फाइंड किया था 10, तो 10 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, देन इट इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दिस इज अ सिंपल इक्वेशन। सो हम 36 को ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड पे, यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, 100 माइनस 36 कितना होता है 64, और AD की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड साइड में इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 8 8 जा 64, 8 सेंटीमीटर। सो AD की वैल्यू क्या होगी 8 सेंटीमीटर, और डायग्राम में आप देख सकते हो AD इज द हाइट, अब हमें हाइट मिल गई है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि इस ट्राइंगल का एरिया BC था। सी द डायग्राम, BC इज द बेस एंड AD इज द हाइट। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज कर सकते हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप पॉज कर सकते हो एंड लिसन केयरफुली, वॉट एवर जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको सिंक्रोनाइज करो इस वीडियो के साथ में। ओके, पुट द वैल्यूज, हाफ इंटू BC कितना था 12, चेक इट अगेन, यस 12, और AD हमने फाइंड कर लिया जो कि होगा 8 सेंटीमीटर, एंड वी कैन कैंसिल आउट, 12 को हम कट करते हैं, ये होगा 6, और फाइनली 6 8 जा 48,
square centimeter. This is the area of this isosceles triangle. So it is the answer of question number 7. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द डायग्राम. मैंने डायग्राम ये पहले ड्रॉ कर लिया है और इसमें गिवन है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल and AB equal to 60 centimeter, BC equal to 40. All right, P, Q, R, S be the midpoints of the given sides and find the area of the shaded region. Shaded region means ये जो अंदर डायमंड शेप का जो भी है means like a parallelogram, हमें इसका एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, किसका एरिया फाइंड करना है? पी क्यू आर एस का एरिया फाइंड करना है. ऑल राइट, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं सो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस. कंस्ट्रक्शन ऐसा करते हैं इसमें P और R को हम ज्वाइन कर देते हैं. ऑल राइट, और इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं हम इन दिस वे. नाउ सी व्हाट हैपन्स, जो PQRS फिगर है जिसका एरिया फाइंड करना है, इसको हमने दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है. सो जस्ट यू कैन राइट 1 and 2. ओके, वी हैव टू राइट जॉइन PR. अब हम दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अलग अलग फाइंड करते हैं और उसको फाइनली ऐड कर देंगे. तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस ट्राइंगल के एरिया के लिए हम अब ये नंबरिंग को हम हटा देते हैं. ठीक है, तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे फॉर्मूला यूज करके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. ओके, सबसे पहले हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं. देखो Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से. ये परपेंडिकुलर होगा T, हम इसको T मान सकते हैं, QT. सो यहां पर हम लिखेंगे एंड ड्रॉ QT परपेंडिकुलर टू PR. अब परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ किया है कि ये इस ट्राइंगल की हाइट होगी. PR इज द बेस एंड QT इज द हाइट. नाउ वी कैन फाइंड the area of triangle PQR is equal to half into base into height. put the values half into PR. so PR होगा वो AB के इक्वल होगा ऑब्वियसली. तो AB की लेंथ हमें गिवन है दैट इज 60 सेंटीमीटर इंटू QT. आप देख सकते हो QT है CR के इक्वल. लिसन अगेन, QT जो होगा वो CR के इक्वल होगा और CR क्या होगा? CB का हाफ. तो यहाँ मैं थोड़ा रफली आपको समझा दे रहा हूँ. देखो QT होगा CR के इक्वल और CR क्या होगा? हाफ ऑफ BC. ओके, तो BC का हाफ क्या होगा? BC गिवन है 40, तो BC का हाफ 20 होगा. इट मीन्स QT भी 20 होगा. तो एक बार मैं यहाँ पर कलर चेंज करके आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड यूजिंग द हाईलाइटर. ओके लिसन, ये जो CR है आप डायग्राम में देख सकते हो, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर. CR इज हाफ ऑफ BC. सो BC गिवन है 40, तो CR 20 होगी. इस तरह से QT भी 20 हो जाएगी. ये दोनों जो भी आप पिंक शेड में लाइन सेगमेंट देख रहे हो दोनों इक्वल होंगे, दैट इज 20. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. सो इसकी वैल्यू होगी 20 सेंटीमीटर. अब ये एरिया होगा PQR का, बट वी हैव टू फाइंड आउट the area of PQRS. so area of sorry it is not the triangle, just write area of PQRS. ये क्या होगा? इस ट्राइंगल का डबल होगा. तो हम यहाँ पे कर देते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR सिंपली. और अभी हमने उस एरिया को कैलकुलेट नहीं किया. आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कैलकुलेट नहीं किया. तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट हम बाद में कर लेंगे क्योंकि हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा. एंड इफ यू विश टू कैलकुलेट यू कैन डू. आप इस कैलकुलेशन को यहाँ पर कर सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम. ओके, सो 2 इंटू एरिया ऑफ PQR. अभी हमने PQR का एरिया निकाला था, ये रहा. ये सारी वैल्यूज हम एजिटेड यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड यू कैन सी दैट 2 इज कैंसिल्ड और यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो होती है 60 इंटू 20 दैट इज 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर. एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर होगा 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी होगी. क्वेश्चन इज द बेस ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड. तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम कन्वर्ट करते हैं कुछ फॉर्मूला में. ओके, और इट इज गिवन दैट 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड मीन्स जो बेस है वो एल्टीट्यूड का 3 टाइम्स है. सो लेट द altitude be x, then
द बेस बी 3x, बिकॉज बेस जो है वो एल्टीट्यूड का 3 टाइम्स है। और इसमें गिवन है लेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट दिस गिवन कॉस्ट इज ₹7350। तो टोटल कॉस्ट को इस रेट से डिवाइड करने पर हमें एरिया मिलेगा। सो जस्ट राइट एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू ₹7350 अपॉन ₹30.50 इज इक्वल टू, अब ये जो एरिया, ओके यहाँ पर हम इसकी यूनिट लिखते हैं पर स्क्वायर मीटर। सो रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा और जो एरिया आएगा वो स्क्वायर मीटर में होगा, और इन दोनों को डिवाइड करने पर जो वैल्यू मिलती है वो होगी 240.98, बिकॉज ये सब कैलकुलेशंस मैंने एडवांस में कर ली है। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह से डिवाइड करना होगा, ओके। एंड यू नो हाउ टू डिवाइड अ नंबर बाय डेसिमल नंबर। इसका हम डेसिमल हटा देंगे और ऊपर 100 मल्टीप्लाई में लगाएंगे, देन यू कैन कैंसिल आउट जीरोस एंड पॉसिबल हो सकता है 2 से या 3 से डिवाइड हो, तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ओके। यू विल गेट 240.98। नाउ एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास है 3x और हाइट है x, ओके। हाइट मीन्स एल्टीट्यूड, एंड इट इज इक्वल टू हाफ इंटू 3x स्क्वायर। नाउ वी हैव हाफ इंटू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 240.98 स्क्वायर मीटर। सिंपली x स्क्वायर की वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे, उसके बाद में x की वैल्यू। तो x स्क्वायर की वैल्यू होगी 240.98 स्क्वायर मीटर इंटू 2/3, बिकॉज ये 3/2 का जो फैक्टर है, यू कैन सी इन द सर्कल, ये दूसरी साइड में जब जाएगा तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो ये होगा 2/3, ओके। नाउ कैलकुलेट दिस x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से हम बाद में डिवाइड कर देंगे, ऑल राइट। इट विल बी इन स्क्वायर मीटर, ये हो गया 3। चलो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 2 8 जा 16, दिस इज 481.96, ओके। और इसको 3 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आती है वो होगी 160.65। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें इसका रूट निकालना होगा, ओके। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 160.65 स्क्वायर मीटर, और इसका रूट निकालने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है वो होगी 12.67 मीटर। एंड सिंपली वी कैन फाइंड द measurement of base and height, so we can just write hence the length of base is equal to, base को हमने assume किया था 3x, ओके। सो इट इज 3 इंटू 12.67 मीटर, और मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 3 7 जा 21, 2 कैरी 18 प्लस 2 22, और ये होगा 38.01 मीटर। सो ये जो वैल्यू आ गई ये होगी बेस की लेंथ, ऑल राइट। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू सिंपली x। तो x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और ये होगी 12.67 मीटर। सो ये दोनों इस क्वेश्चन का आंसर होंगे, बिकॉज हमें बेस और एल्टीट्यूड फाइंड करने हैं 38.01 मीटर एंड 12.67 मीटर, ओके। एंड नाउ इट इज द टाइम टू सॉल्व लास्ट क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स। एंड द 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। इसमें गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच डायगोनल्स AC एंड BD मेजर्स 52 एंड 36 रेस्पेक्टिवली एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो लास्ट एक्सरसाइज में हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और रोम्बस में पढ़ा था कि अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला हाफ इंटू D1 इंटू D2 सिंपली। और यहाँ पर गिवन है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस कंसेप्ट से भी हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो लेट
D1 is equal to 52 meter and D2 is equal to 36 meter. एरिया ऑफ शॉर्ट में हम क्वाड्रिलेटरल के लिए क्वाड लिखेंगे, क्वाड ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2. पुट द वैल्यूज, हाफ इंटू 52 मीटर इंटू 36 मीटर. यू कैन कैंसिल आउट 52/2, 26 मीटर. और फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें इसका आंसर मिलेगा. ऑब्वियसली जो एरिया होगा स्क्वायर मीटर में होगा. एंड स्टूडेंट्स, इफ यू कैन मल्टीप्लाई, so it's very easy now. And okay, after multiplying we get it is 936 square meter. So our exercise is finished 13.4 and I hope कि exercise काफ़ी easy थी क्योंकि इसमें एक ही formula था, एक पाइथागोरस था. So we have used two formula, area of triangle and the Pythagoras theorem. Okay, wait for the next video in which I will solve exercise 13.5. और ये एक्सरसाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज ये सर्कल से रिलेटेड है. सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. शेयर दिस वीडियो with your friends, like it and subscribe the channel if you are new. Okay students, have a good day.